Very good morning, students. How are you? I hope you are very good and you are doing your study very sincerely, right? And today we are meeting again, once again, in the online session, right? So, this is our first class. This is also the interactive session, and I hope you will enjoy that. And today we will discuss the mathematics of the class 8, right. So, in the classroom we were continuing with the chapter number 9, algebraic expression and identities, and we have completed the exercise 9.3, and as I can remember, we have started the exercise 9.4, and I think we have done the question number 1 also, right, in which what we have seen the multiplication or the product of the binomial with binomial, right, because this is the chapter of the algebraic expression, and in this algebraic expression what we are doing, the addition of the algebraic expression, subtraction of the algebraic expression, multiplication and the division of the algebraic expression. So, as you can see on the screen, right, this is the algebraic expression and identity, and today we are going to start with the exercise 9.4, and this is the topic is multiplying a polynomial by a polynomial, in which particularly today we will see the multiplying a binomial by the binomial. You know that what is the binomial? Binomial is the algebraic expression in which the two terms are included, right, उसमें दो terms वहाँ पर हमको मिलती है, right. कुछ examples देख लेंगे हम, जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमने जो algebraic expression की थी उसमें हमने काफ़ी सारे example दिए थे, right. So today we will pick up the example just like मैं आपको example देना चाहूँगा, जैसे कि आप देखें यहाँ पर मैं example ले रहा हूँ. Suppose I think we have completed the question number 1, but फिर भी हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम यहाँ पर कर सकते हैं. जैसे कि मैं आपके लिए एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपको हो सकता है कि आपको काफ़ी मदद करे. सो आई एम टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 1, राइट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में ले रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 1 में जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 6, राइट. ये क्वेश्चन मैं यहाँ से पिकअप कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. सो आई कैन राइट 3/4, राइट, इस तरीके से यहाँ पर ब्रैकेट बनाया हुआ है 3/4 a square, right. I have the textbook with my with me, right, and 3b square, right. Just try to understand what I am writing, and there is another bracket is given, right, into the multiplication, that is the 4 multiplying a square, right, and this is minus 2/3 b square, right, that is the b square. ये आपका टोटल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, राइट. देख सकते हैं आप यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है. यहाँ पर मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ, आपको दिखा दिया है मैंने कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको रिलेट कर सके. यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर मल्टीप्लाइंग 4 इन द ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर. ये एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर दिया हुआ है. तो आपको मैंने सिखाया था पहले, तो आपको क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन दी है उसको सिंप्लीफाई करना है. जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये वाला जो ब्रैकेट है एंड दिस इज द 4, दे आर इनटू द मल्टीप्लिकेशन. तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, सो व्हाट वी विल गेट, दिस 4 विल मल्टीप्लाई विथ a स्क्वायर, सो वी विल गेट 4a स्क्वायर, राइट. एंड इफ वी मल्टीप्लाई द 4 विथ माइनस 2/3 b स्क्वायर, सो हियर वी विल गेट 4 2 8, राइट. तो यहाँ पर जो साइन होगा माइनस होगा, 4 2 8 एंड 3 विल कम एज इट इज़ b स्क्वायर, राइट. यहाँ पर 3 जो है इट इज़ नॉट प्रॉपर, 3 जो है यहाँ पर प्रॉपर नहीं हुआ है, मैं फिर से बना देता हूँ आपके लिए, दैट इज़ द 3, राइट. सो ये एक्सप्रेशन हो जाएगी. तो आफ्टर द सिंप्लीफाइंग दिस एक्सप्रेशन वी विल गेट दिस. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट विथ दिस वन, राइट. इस ब्रैकेट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. तो आप ये वाला ब्रैकेट और ये वाला दो ब्रैकेट दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट. तो आइए इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम. तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, मैं यहाँ से ये एक्सप्रेशन जो है हटा देता हूँ, and then we can write the clear expression, right. I hope कि जो मैं प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर दे रहा हूँ आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है, राइट. तो इस एक्सप्रेशन को मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ 4a स्क्वायर, राइट, माइनस 8/3 b स्क्वायर, राइट, ताकि ये जो एरिया होगा ये हमको यहाँ पर क्लियरली मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए, बिकॉज
I have the little space, right? So keep your copy and pen with yourself, ताकि मैं यहाँ पर जो भी लिख रहा हूँ आप उसको आसानी से लिख पाएंगे, राइट? चलिए, तो अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने में मैंने आपको पहले बताया है कि ये 3/4a² को हम पहले 4a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3/4a² को हम -8/3b² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो ये दो चीज़ें आपको करनी है। तो कैसे करेंगे हम? पहले यहाँ पर देखिए 3/4a², अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो 3/4a² मल्टीप्लाई विथ 4a², राइट? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों जो 4 हैं ये कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल गेट 3a² into a². सो द अल्टीमेट प्रोडक्ट इज 3a⁴. यहाँ पर फिर से हमने क्या कर दिया, इन दोनों एक्सपोनेंट को ऐड कर दिया, राइट? यहाँ पर पावर ऑफ एक्सपोनेंट जो रूल है वो यहाँ पर हमको लगेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए हमको ये सॉल्यूशन मिल गया। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस टर्म विद द -8/3, इसके साथ भी हमको मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सो लेट्स डू दिस। तो एक एक्सप्रेशन तो हमको यहाँ पर मिल गई है, दूसरी एक्सप्रेशन हम अगर यहाँ पर लें, सो वी मल्टीप्लाई 3/4a² मल्टीप्लाई -8/3b², इसके साथ अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? इसको ब्रैकेट में लिखना है आपको, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 और 8, यहाँ पर आप देखिए 4 and 8 इट कैन बी कैंसल्ड आउट एंड दिस 3 कैन बी कैंसल्ड आउट विद दिस 3, राइट? तो यहाँ पर अल्टीमेट एक्सप्रेशन हमारे पास जो बच रही है वो मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, राइट? यहाँ पर मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, या फिर मैं ऐसा करता हूँ, ये जो एक्सप्रेशन है 3a⁴, इसको मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ और यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लेंगे, राइट? तो आपने देखा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो चुकी हैं। यहाँ पर 4 और 8 ये दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं, 3 भी कैंसिल हो गया है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 विथ a², सो आई विल गेट -2a² एंड दिस b² विल कम एज इट इज़, राइट? तो यहाँ पर हमको जो एक्सप्रेशन मिली है वो क्या मिली है, -2a² b², ये हमको यहाँ पर टर्म मिली है, -2a² b², राइट? चलिए, तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं, राइट? तो ये हमारा पहला ब्रैकेट जो है वो सॉल्व हो चुका है, राइट? नाउ वी विल टेक द सेकंड ब्रैकेट। यहाँ पर हम सेकंड ब्रैकेट लेंगे, तो सेकंड ब्रैकेट में हम देखेंगे यहाँ पर 3b² को मुझे 4a² के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगेन द सेम मेथड वी विल डू लाइक दिस, राइट? चलिए, तो 3b², राइट? 3b² जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4a² के साथ, राइट? ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रही है थोड़ा इरेज हो गया है यहाँ पर, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 a² एंड b², ये हो जाएगा हमारा, राइट? चलिए, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे हम यहाँ पर लिख देते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी उसमें इसको हम नोट कर लेते हैं, राइट? तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको नोट कर लेते हैं। पहला जो हमारा रिजल्ट जो हमको मिला था वो मिला था दैट इज़ द, यहाँ पर जो पहला रिजल्ट जो हमको मिला है वो है 3a⁴ -2a² b²। देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रिजल्ट है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे नोट कर लेते हैं, राइट? ठीक है, चलिए 3a², राइट? 3a², यहाँ पर आप देखेंगे 3a² -2a² b², राइट? ये हमको मिला है यहाँ पर, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको क्या मिला है, ये 12a² b² भी मिला हुआ है, राइट? तो यहाँ पर हम इसको प्लस साइन के साथ लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, +12a² b², राइट? और लास्ट की जो टर्म है वो भी अब हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, इसको हम नोट कर लेंगे। ओके, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस 3b, राइट? ये 3b जो है 3b² को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी कैन सी दैट 3b², राइट, मल्टीप्लाई विथ -8/3b². So this 3 can cancel out this 3. So here we will get -8b⁴, राइट? यहाँ पर जो हमको एक्सप्रेशन मिलने जा रही है नेक्स्ट वाली -8b⁴, ये एक्सप्रेशन हमको यहाँ पर मिल जाएगी। नाउ यू कैन सी दैट 2a² b² एंड 12a² b², these are the like term and this 2 is -2 and this is the +12, right? So plus minus minus हो जाएगा. So what will be the final answer? 3a², it will remain as it is, plus 10. 12 minus 2 यानी 10 a² b², right? a² b² minus 8b⁴.
ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। तो आप यहाँ से देखिए ये जो चीज़ है, राइट, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा फाइनल आंसर है, राइट। आप बाकी की जो एक्सप्रेशन है इसको रब कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा 3a² + 10a² b² minus 8b⁴, right. You can also check the answer in the answer sheet which is given, right. Okay, now we will go to the second question, right. हम यहाँ पर second question जो है वो देखेंगे। हम यहाँ पर second question क्या है, right. चलिए second question के लिए ये इरेज कर देता हूँ मैं, right. So we will try the second question. Second question अगर आप देखेंगे, right, तो ये first question आपका complete हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्लासरूम में भी किए थे। एंड नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। ओके, सो फाइंड द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमको प्रोडक्ट किसका निकालना है, 5 - 2x, दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट गिवन, एंड अनदर बाइनोमियल दैट इज द 3 + x। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि यहाँ पर हम प्रोडक्ट जो देखेंगे वो बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले इस 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी एंड दिस 2x विल मल्टीप्लाई विथ 3 एंड दिस -2x विल ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ x। तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट 5 मल्टीप्लाई विथ 3 + x, इस तरीके से हम लिख लेंगे। फिर -2x, राइट, मल्टीप्लाई विथ 3 + x, ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्रेशन मिल जाएगा। नाउ इफ़ वी मल्टीप्लाई 5 3 = 15, राइट, एंड इफ़ वी मल्टीप्लाई द 5 विथ x, सो आई विल गेट 15x, राइट। यहाँ पर 15x मिल जाएगा। एंड इफ़ आई मल्टीप्लाई -2x विद द 3, राइट, सो आई विल गेट -6x, एंड इफ़ आई मल्टीप्लाई -2x + x, so I will get 2x², -2x², right. तो ये एक्सप्रेशन होगी। नाउ यू कैन सी द 15x and 6x, these are the like term, so if I subtract them, right, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मैं थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर मुझे आंसर जो मिलने वाला है वो आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। आंसर विल बी 15, राइट, 15 - 6, इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आई विल गेट +9x - 2x², राइट। इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जो मैक्सिमम डिग्री है वो है 2, राइट, द मैक्सिमम डिग्री इज़ 2, राइट। तो इसको हम यहाँ पर रीअरेंज भी कर सकते हैं। रीअरेंज कैसे करना है, ओके, सो यहाँ पर मैं फिर से स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी this -2x², this -2x² into the minus, so if I make it positive, so I will get 2x², right, and this 9x will be negative, -9x। अगर हम किसी नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव बनाते हैं तो पॉजिटिव टर्म भी नेगेटिव बन जाती है, एंड दिस 15 will also be negative, सब -15, so the final answer will be 2x² - 9x - 15, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। So this is the product of the binomial with binomial. Now we can see the next question, right. यहाँ पर हम next question देख लेते हैं। What is the next question, right? Question number आपका जो second question है इसमें मैं एक जो question है वो difficult question जो आपको लग सकता है वो यहाँ से मैं choose कर लेता हूँ। Then I will explain you how to solve this, right? आप देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं क्लियरली, समझ में आ रहा है आपको बिल्कुल। So I hope कि ज़्यादा आसानी से मैं आपको बता सकूँ, ऐसा क्वेश्चन मैं यहाँ से ले रहा हूँ। सो आई कैन पिक अप द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, राइट, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे यहाँ पर रोमन में लिखा हुआ है, राइट। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3, राइट, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव a² + b, that is the first binomial, and the another one is a², sorry, not the a², that is the b², right? ये एक्सप्रेशन हमको यहाँ पर दिख रहा है, ओके, द क्वेश्चन इज करेक्ट। यहाँ पर मैंने इसको मैच कर लिया है। नाउ द सेम जो हमने प्रोसीजर किया था, a² मल्टीप्लाई विथ a फर्स्ट एंड देन सेकेंड वी मल्टीप्लाई a² b², सो व्हाट वी विल गेट a⁻³ 3, right, and ultimately we will get a²
प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन किया है यहाँ पर। ओके, नाउ इन द सेकेंड स्टेप व्हाट वी कैन डू, बी मल्टीप्लाई विथ ए एंड दिस बी विल मल्टीप्लाई विथ बी स्क्वायर. So what I will get, a b square, you can see this b is positive and this a is also positive, so the answer will be positive. And if I write, यहाँ पर मैं अगर b को b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, so I will get b cube, right? So this is our answer, a cube plus a square b square plus ab square plus b cube. तो ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा. So I hope you got it. And now we will move toward the question number 3, right? Question number 3, simplify, right? यहाँ पर question number 3 में आपको क्या करना है, simplification, right? तो मैंने आपको यहाँ पर question number 2 में 2 expressions जो हैं वो आपको करवा दी हैं और बाकी की जो 2 हैं वो मैंने आपके लिए homework में छोड़ी है, right? ताकि आपको उसकी अच्छी तरीके से practice हो जाए, right? Now we will see the question number 3. So come to that question number 3. This is the question number 3 and I will take the first expression, right? So first expression is x square, right? यहाँ पर आप देखेंगे x square minus 5. This is the first bracket, right? You should keep your book, right? आपकी बुक जो होगी अगर आपके पास होगी, so you will get the clear idea, right? x plus 5 and plus 25. तो यहाँ पर क्या कहा है आपको सबसे पहले, simplify, राइट? यहाँ पर आपको प्रोडक्ट तो करना ही है बट वी हैव टू सिंप्लीफाई फर्स्ट, राइट? तो सिंप्लीफिकेशन में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि पहले इन दोनों बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करें, राइट? सो मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर तो हमको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर फर्स्ट मल्टीप्लाई विथ एक्स प्लस 5, राइट? एक्स प्लस 5 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा एंड माइनस 5 मल्टीप्लाई विद द एक्स प्लस 5, राइट? बोथ मल्टीप्लाई विद द सेम ब्रैकेट प्लस 25. ये हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमको मिलने वाला है. देन वी मल्टीप्लाई द एक्स स्क्वायर एंड एक्स, सो आई विल गेट एक्स क्यूब एंड इफ आई मल्टीप्लाई द सेम विद द 5, सो आई विल गेट 5x स्क्वायर, राइट? क्या मिलने वाला है, 5x स्क्वायर. एंड द सेम हियर, इफ वी मल्टीप्लाई माइनस 5 एंड x, सो आई विल गेट 5x एंड माइनस 5 मल्टीप्लाई प्लस 5, इट विल गिव अस 25 and the finally you have the plus 25 at the last. So what we can see, we can cancel out this 25, right? So this is the negative and this is the positive, so both can be cancelled out. The remaining is this, remaining हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, x cube plus 5x square minus 5x, right? So this is our final answer, right? तो ये हमारी expression होगी. So this is the simplification. So with the help of the multiplication of the binomial we can simplify the given algebraic expression, right? ये हम यहाँ पर कर सकते हैं. Okay, now come to the next, right? We can choose the next slide. Now we come to the next question. So I think we have to take the question number 4, right? Question number 4 आप देख रहे हैं, it is very long expression, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए, राइट? तो यहाँ पर अगर हम देखें, सो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और उस 3 में हम फोर्थ एक्सप्रेशन जो है, फोर्थ एक्सप्रेशन ये हम ले रहे हैं. व्हाट इज द फोर्थ एक्सप्रेशन, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, a प्लस बी, राइट? दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट, a प्लस बी, राइट? एंड c माइनस डी, राइट? देन प्लस a माइनस बी, राइट? ये एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको. देन c प्लस डी, राइट? ओके, आई होप कि मेरी राइटिंग आपको समझ में आ रही है. एंड देन प्लस 2 एंड देन AC प्लस BD, AC प्लस BD, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है. दिस इज द ऑल एक्सप्रेशन इट इज़ गिवन, राइट? यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है. सो इट इज़ वेरी लॉन्ग आंसर. तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जितने भी बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल यहाँ पर आपको कहाँ दिख रहे हैं, राइट? ये आप देखिए, a प्लस बी इट इज़ द बाइनोमियल, c माइनस डी इट इज़ द बाइनोमियल, a माइनस बी, c प्लस डी, दे ऑल हैव द 2 टर्म्स, सो दे आर नोन एज द बाइनोमियल्स. सो इन सारे बाइनोमियल्स को पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट? तो थोड़ा यहाँ पर मैं शॉर्ट मेथड से जाऊँगा, लेकिन आपको जब आंसर आप लिखेंगे तो आपको उसको उसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है, राइट? तो आप यहाँ पर देखिए क्या क्या हमको करना है. तो पहले हम इन दोनों बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट?
तो आइए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, राइट। सो व्हाट आई विल गेट, a multiply with c I can get ac, then a multiply with minus d, so I will get minus ad, right, ये हमको मिल जाएगा। then if I multiply b with c, so I will get bc, right, and if I multiply b with minus d, so I will get minus bd, right, ये दोनों का एक्सप्रेशन मुझे मिल जाएगा इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद, फर्स्ट टू बाइनोमियल्स, राइट। अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, राइट, बिकॉज आई नीड स्पेस, तो यहाँ पर मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। नाउ वी मल्टीप्लाई दिस टू बाइनोमियल्स, राइट। सो व्हाट आई विल गेट, यहाँ पर इन बाइनोमियल्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, सो हियर वी हैव द पॉजिटिव साइन, राइट। सो हियर आई कैन पुट द पॉजिटिव साइन। सो इफ आई मल्टीप्लाई a with c, so I will get ac, right, and if I multiply a and d, so I will get ad, right, ad मिल जाएगा यहाँ पर। थोड़ा राइटिंग कंसिडर कीजिएगा आप, है ना। ओके, नाउ इफ आई मल्टीप्लाई माइनस बी एंड सी, सो आई विल गेट माइनस बी सी, राइट। मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस बी सी, राइट। माइनस बी सी के बाद आप यहाँ पर देखेंगे मुझे जो मिलने वाला है, वो क्या मिलने वाला है, माइनस बी और डी, सो आई विल गेट माइनस बी डी, राइट। ये एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पर मिल जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, राइट। चलिए तो इनको इरेज कर देते हैं, यहाँ पर इनका काम हो चुका है। अब इनको हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। तो ये जो माइनस बी डी है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट। नाउ आई कैन इरेज दैट, राइट। यहाँ पर जो है पहले जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था हियर दैट वाज 2। नाउ अब हम अल्टीमेटली इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन करने से हमको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 2 मल्टीप्लाई विथ ए सी, राइट। सो आई विल गेट प्लस 2ac, राइट। यहाँ पर मुझे क्या मिलने वाला है, 2ac, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। एंड इफ आई मल्टीप्लाई विद दैट, सो आई विल गेट 2bd, राइट। मुझे यहाँ पर मिलने वाला है 2bd। ओके, चलिए अब इस एक्सप्रेशन का भी काम हो गया, इसको हम रब कर देते हैं, राइट। सो ये जो आपके सामने जो आपको एक्सप्रेशन दिख रही है, राइट, इसको मैं एक बार रीड कर देता हूँ। दिस इज द एक्सप्रेशन ac माइनस ad प्लस bc माइनस bd प्लस ac प्लस ad माइनस bc माइनस bd प्लस 2ac प्लस 2bd, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बच गई है। नाउ यहाँ पर हम देखेंगे कि लाइक टर्म कौन कौन सी है, राइट। तो लाइक टर्म जो होंगी उनको अगर हम कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो फिर हम उसका एडिशन करेंगे, राइट। सो यू कैन सी दैट दिस ad इज नेगेटिव एंड दिस ad इज पॉजिटिव, सो बोथ कैन बी कैंसल्ड आउट, राइट। तो ये जो टर्म होगी ad, ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी, राइट। Now if we see this AC and this AC both are positive, so I can add them, तो ये हो जाएगा 2AC, right, ये 2AC हो जाएगा। Now if I see this BC is positive and this BC is negative, so they can also cancelled out, right. And if we see minus BD and this minus BD both are minus, so minus minus plus होता है, तो यहाँ पर हम minus 2BD लिख सकते हैं, right, minus 2bd, and ultimately you can see that the 2ac, right, 2ac जो होगा वो अकेला है यहाँ पर, इसके साथ कोई भी लाइक टर्म नहीं है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं 2bd, राइट। सो ये जो 2bd है वो इन दोनों टर्म्स को कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो 2bd है ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पर बचने वाला नहीं है। सो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, एक तो 2ac बचा और दूसरा 2ac बचा, राइट। यहाँ पर हमारे पास 2ac एंड अनदर 2ac, तो इन दोनों 2ac को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। सो अल्टीमेटली वी विल गेट द 4ac, राइट। सो 4ac इज द फाइनल आंसर। यू कैन चेक इन द PDF ऑल्सो, और यू कैन ऑल्सो चेक इन टू द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के पीछे आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको दिए होते हैं, आंसर शीट, उसमें आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके, सो ये आपका एक क्वेश्चन था जो कि मुझे लग रहा था कि आपको इसमें डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको बार बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड आई रिक्वेस्ट यू, whenever you see my videos or you learn this, so keep the copy and pen with yourself, and along with me आप मेरे साथ साथ जो हैं इसको करते जाएंगे। पेन एंड पेपर अगर आप साथ में रखेंगे तो आपको ये प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जो मैं यहाँ पर करता जाता हूँ उसको ध्यान से सुनना है और उसको करते जाना है। नाउ वी विल टेक द अनदर क्वेश्चन, राइट।
So I can choose the question number 7, right? You can see there is the question number 7. So because it contains the decimal number, so I can pick up that. इसको हम यहाँ पर करके देख सकते हैं, right? तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 7 में ले रहा हूँ, right? You can see the textbook, right? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है. इसको क्वेश्चन नंबर 7 को मैं पहले एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाएं अच्छे तरीके से. 1.5x, right, minus 4y, right? I have the textbook with me and उसमें से देख के ही मैं लिख रहा हूँ इसको. And you can see there is the another bracket 1.5 x plus 4y and there will be plus 3, right? ये यहाँ पर दो ब्रैकेट आपको दिए हैं और ब्रैकेट के बाद -4.5, राइट, x plus 12y ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर. ये x ठीक से बना नहीं है, राइट? तो इसको मैं इस तरीके से बनाऊंगा यहाँ पर x, सॉरी, यहाँ पर ये 5 है और ये x, राइट? सो 1.5x एक्सप्रेशन क्या है हमारी? 1.5x माइनस 4y, 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y, ये हमारा क्वेश्चन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई क्या करेंगे? यहाँ पर ये जो लास्ट की दो जो टर्म है ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है ही. अब हमको इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है. यू कैन सी दिस इज द ट्राइनोमियल एंड दिस इज द बाइनोमियल. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ दिस ब्रैकेट्स. इन ब्रैकेट्स को हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है. तो आइए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे इसको तो यहाँ पर क्या हमको मिलने वाला है मल्टीप्लिकेशन में? ओके, थोड़ा मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज़ करूँगा मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि अब आप भी सीख चुके हैं अच्छे तरीके से. तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड हम यूज़ करेंगे. सो ओके, आई विल टेक द black pen, right? So 1.5x multiply with the 1.5. So as we know that the square of the 15 is 225. So 1.5 मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे यहाँ पर मिलने वाला जो नंबर है वो है 2.25, right? And x multiply with x, it will give x square, right? This is not the x2. Always you have to call it as x square, right? And then 1.5 multiply with the 4y. So both are the positive value, so I can put the positive sign. And 1.5 multiply with 4, right? So 1.5 जब 4 से multiplication होगा, so it will give us 6. तो 6xy आप करके देख सकते हैं, right? 4 5 20 and 0 and 4 1 4 और 2 6. तो 6xy मिलेगा, right? और यहाँ पर 1.5 multiply with the 3, so we will get 4.5x, right? यहाँ पर क्या मिलने वाला है? 4.5x मिलने वाला है, राइट? तो ये हमारा 1.5 को हमने x से मल्टीप्लाई कर लिया. नाउ व्हाट वी कैन डू, यहाँ पर थोड़े समय के लिए मैं क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ क्योंकि थोड़ी स्पेस कम है इसीलिए. ओके, इसके बाद की जो एक्सप्रेशन है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, राइट? उसके बाद हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, राइट? ओके, नाउ आई मल्टीप्लाई द 4y विद दिस एंड दिस, राइट? सो माइनस 4y एंड 1.5, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलने वाला है -6xy, राइट? -6xy मिलने वाला है, राइट? एंड इफ आई मल्टीप्लाई -4y विद द 4y, सो आई विल गेट -16y स्क्वायर. ठीक है, आर यू एग्री विथ दैट? 4 4 16 एंड -4y मल्टीप्लाई विद द 3, so 4 3 12, but the -12 we will get, -12y, right? So this is the whole expression I get after the multiplication of both the binomial and polynomial, right? तो ये यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को यहाँ से इरेज कर देते हैं, राइट? तो अल्टीमेटली हमारे पास जो बचा हुआ जो रिमाइंडर है वो ये है, राइट? हमारे पास जो बचा हुआ रिमाइंडर है वो ये बचा हुआ है. इसको मैं साथ में लिख देता हूँ, -6xy यहाँ पर लिख दूँगा, राइट? -16y स्क्वायर को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और -12y यहाँ लिख देता हूँ. अब बाकी का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं. बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपकी जो रिमेनिंग टर्म है वो बची हुई है -4.5x, -4.5x ये यहाँ पर बचा हुआ है, x है ये, ठीक है? और यहाँ पर जो बचा है +12y, राइट? मैं साथ में बोलता भी जा रहा हूँ, जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको मैं साथ में प्रोनाउंस भी कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो दैट कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा कर्सिव राइटिंग लिख रहा हूँ
12y, राइट, ये आपका बचा है प्लस 12y, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द लाइक टर्म्स, यहाँ पर हमको क्या करना होता है, लाइक टर्म्स ढूंढनी होती है, राइट। तो लाइक टर्म्स ढूंढने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हम 2.25 एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, तो इसकी यहाँ पर कोई लाइक टर्म हमको नज़र नहीं आ रही है। 6xy जो है, 6xy की लाइक टर्म माइनस xy है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, राइट, एज वी हैव डन इन द previous question. Now here you can see 4.5x is the like term of minus 4.5x, so they can be cancelled out because one is positive and one is negative, right. Now if we see that minus 12y and positive 12y, तो ये दोनों भी cancel हो जाएंगे. So what is the remaining answer? That would be 2.25 x square minus 16y square, right. ये हमारे पास हमारा remaining answer होगा, right. इस question को भी आप note कर लेंगे, right. तो ये हमारा फाइनल आंसर है, आप इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो जितने भी मैक्सिमम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए हैं, और इसके बाद के जो बाकी के क्वेश्चन हैं, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करा है, 5 नहीं किया है, एंड देन 6 नहीं किया है ना। तो ये सारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया है, 3 नहीं किया है, तो ये आप होमवर्क में करेंगे। जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे मुझे जो लग रहे थे, हो सकता है इसमें अभी भी आपको बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहे होंगे, तो वो आप जो है खुद से सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये थोड़ा आप इसमें ध्यान दीजिए, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ द 9.5 विच इज़ बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। आइडेंटिटी से जब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तो यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट या सिंप्लीफिकेशन करते हैं वो और भी आसान हो जाएगा। सो जस्ट you have to remember the 4 identity that is known as the standard identity. So we will learn in the next video, and on the basis of that identity we will do the exercise 9.5, right. तो 9.5 में जो भी आप ये पहले आप आज 9.4 को पूरा ख़त्म कर लीजिए, फेयर बुक में नोट कर लीजिए, इसके PDF भी आपको मिल जाएंगे, तो उसको आप फेयर बुक में नोट करने के बाद आपका इस एक्सरसाइज के बाद जो टेक्स्ट बुक में जो आपको थियोरेटिकल पार्ट दिया है या जो भी एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट बुक है, तो इस टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13, 14 ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपको जो है देख लेना है, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आइडेंटिटी का यूज़ कैसे किया जाता है। आइडेंटिटी का यूज़ समझ में जब आपको आ जाएगा, सो यू कैन डू द क्वेश्चंस वेरी इजीली, क्योंकि सबसे पहले हमको ये समझना है कि आइडेंटिटीज़ क्या है, फिर उनको याद करना है, और आइडेंटिटीज़ कौन सी आइडेंटिटी किस क्वेश्चन में एप्लीकेबल है ये भी हमको सीखना होगा, राइट। तो ये चीज़ आप कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज जो है 9.1, 9.2, 9.3 ये हम क्लासरूम में कर चुके हैं, 9.4 हमारा बाकी था, तो उसको भी आज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। एंड आज मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, है ना, क्योंकि क्लास में भी आपको कई बार हमने वॉर्न भी किया है या आपको बताया भी है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, सो इट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। तो अभी इस कंडीशन में हम आपके लिए जितना जो कुछ कर पा रहे हैं वो आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो कीप एन्जॉइंग, कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग द मैथमेटिक्स ऑलवेज। सो डोंट फील बोर, बी एनर्जेटिक, and we will meet in the next video. Thank you very much for watching this video.